आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक कर दिया। इसमें बिहार के एक मजदूर की जान चली गई, 2 और मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। मारे गए मजदूर की पहचान मोहम्मद मुमताज के तौर पर हुई है, जो कि बिहार के सकवा परसा का रहने वाला था। घायलों का इलाज पुलवामा के जिला अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, कपड़े पिजाई कर रहे थे। हम 4 बंदे थे और 3 भाई था छोटा छोटा। और क्या हुआ फिर कोई फेंका कोई चीज़, मम्मी बोला शायद कोई पत्थर फेंका। फिर 10 सेकंड के बाद वो फट गया अचानक से। हम लोग फिर वहाँ से भागे। फिर उधर से पड़ोसी बंदा आया, कश्मीरी ही आया, फिर गाड़ी में डाला, फिर हॉस्पिटल लेके गया उधर नेवा। इधर कांग्रेस नेता से पूछताछ पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने हेरल्ड के दफ्तर में पहुंचने के समन्स भेजे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के समन्स का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और सदन की कार्यवाही के दौरान उन्हें बुलाए जाने पर नाराजगी जताई। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों पर फिर साफ किया कि वो सरकारी एजेंसियों के काम में कोई दखल नहीं देती। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करती है। गाजियाबाद पुलिस थाने में एक व्यक्ति को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति से थाने में ही उठक बैठक करवाई। गाजियाबाद के मसूरी थाना में एक व्यक्ति को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही व्यक्ति को थाने में बुलाकर उठक बैठक कराई। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गाजियाबाद के एक थाने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का मसूरी थाने के अंदर से टशन में बाहर निकलता दिखा, जिसके वायरल होते ही पुलिस ने उस व्यक्ति को थाने में बुलाकर उठक बैठक कराई। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया। लोगों को जैम से छुटकारा दिलाने के लिए यह कार्रवाई लखनऊ कानपुर हाईवे पर की गई, जहां अवैध कब्जे को प्रशासन ने गिरा दिया। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची, वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और प्रशासन पर नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया। आपको नहीं पता आपकी जमीन कहां तक है? सरकारी जमीन पे आप है, सरकारी जमीन पे कब्जा है नहीं है। लेकिन लोगों के विरोध का प्रशासन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जिन मकानों के बाहर प्रशासन की टीम को अतिक्रमण दिखा, उनकी तरफ खुदाई करने वाली मशीन को मोड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बुलडोजर किस तरीके से लगातार यहाँ पर काम करता हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई से पहले ही खुद ही अपने अवैध कब्जे को तोड़ना शुरू कर दिया। कोई छज्जे तोड़ता दिखा तो किसी ने मकान के बाहर बनाए चबूतरे का सफाया कर दिया। लेकिन जो नहीं माने, उन पर प्रशासन की टीम ने बराबर सख्ती की ताकि सड़क चौड़ी हो जाए और वहां से गुजरने वालों को जैम में न फंसना पड़े। इधर ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया। मुंबई पुलिस ने नाला सोपारा इलाके से 1400 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी के मामले में ध्रुव नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में मंजू बाला हैमर थ्रो के फाइनल में पहुंच गई। वो क्वालिफाइंग राउंड में 59.68 मीटर का थ्रो करके 11वें स्थान पर रही। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल पूरे होने पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और पंजाब में बड़ी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन आज बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पिछले 3 सालों में इस दिन कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई है, जिसे लेकर आतंकी संगठन काफी दबाव में है। आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में बड़ी वारदात करने को कहा गया है। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 महिलाएं फल बेचने वालों पर भड़क गईं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इन लोगों के ठेलों से उनकी कार को नुकसान पहुंचाया गया और इसी बात पर उन महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने फल बेचने वालों के ठेलों से केले और भुट्टे उठाकर सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए। काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा होता रहा।
एक महिला लगातार फल बेचने वालों पर हावी दिखी और दूसरी ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती नजर आई। इस बवाल के दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन किसी ने भी मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की। उधर गुजरात के साबरकांठा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक जिंदा बच्ची को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सामने आए वीडियो में एक आदमी जमीन में दफनाई गई बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बच्ची को बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो मिट्टी से पूरी तरह ढकी हुई थी और एक छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए बच्ची को निकालने के लिए उस आदमी ने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू किया और फिर उसे बाहर निकाल लिया। बताया गया कि जिंदा बच्ची को किसी ने खेत में दफना दिया था, लेकिन खेत में पहुंचे किसान को जब बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने बच्ची को बाहर निकाल लिया। पाकिस्तान में CPEC के नाम पर चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई। पता चला कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी सेना के खुफिया ठिकाने बनाने के लिए कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर चीन की फौज मिसाइलों के बंकर बना रही है, जिनमें वो अपनी मिसाइलों और उससे जुड़े सारे उपकरणों को छुपा कर रख पाएगी। ये बंकर ऐसे होंगे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। ये चीन की ऐसी साजिश है जिसमें भारत से पहले पाकिस्तान ही फंस जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन के षड्यंत्र का भेद खुलने का दावा है। पता ये चला है कि CPEC बनाने के लिए चीन तकनीक और मशीनें जहां भी भेज रहा है, वहां केवल सड़क नहीं बना रहा। पता चला है कि वहां पर सड़कों के साथ वो अपनी सेना के लिए खुफिया ठिकाने भी बना रहा है। ये ऐसे ठिकाने हैं कि जिसकी भनक किसी को लगना भी मुश्किल है। जहां भी ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं, वो ठिकाने जंग के नजरिए से बेहद अहम है। खबर है कि इन ठिकानों पर चीन की सेना बेहद चतुराई से अपने इस ऑपरेशन में लगी है। CPEC के नाम पर पहले भारी भरकम मशीनें और मजदूरों को पहुंचाया जाता है और फिर सड़क बनाने की जगह बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पाकिस्तान में ऐसी 2 जगह हैं जहां इस तरह के बंकर बनाए जा रहे हैं, जबकि तीसरी लोकेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। इसमें पहली जगह है खुजदार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। खुजदार से चीन का CPEC प्रोजेक्ट भी होकर गुजरने वाला है, लेकिन खुजदार में पहाड़ियों के नीचे चीन की सेना बंकर बनाने में लगी है। पहाड़ियों को काट कर बनाए गए इन बंकरों में मिसाइलें रखने की योजना है, जबकि दूसरा ठिकाना इसके पूर्व में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का शहर नवाबशहर। खुजदार से नवाबशाह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। यहां भी ठीक उसी तर्ज पर पहाड़ियों को काट कर सुरंग बनाई जा रही है। ये ऐसी सुरंग है जिनमें मिसाइलों को छुपाने की योजना है, इसलिए इसे मिसाइल बंकर कहा जा रहा है। जबकि तीसरा ठिकाना पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में बनाए जाने की खबर है। पता चला है कि वहां के शारदा नाम के पाकिस्तानी फौज के कैंप में अंडरग्राउंड बंकर बनकर तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी टेंशन यह है कि चीन के इस तरह के बंकर बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पहाड़ों के नीचे बंकर बनाने का सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश के सैटेलाइट इन ठिकानों को ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरी टेंशन ये कि हवाई हमलों में भी इस तरह के बंकर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी फौज को अपने ही देश के क्रांतिकारियों से भी बड़ा खतरा है। बलोच क्रांतिकारियों के पास अब बमों से लेकर घातक मिसाइलें तक मौजूद हैं, लेकिन BLA की मिसाइलों से भी इन बंकरों को बचाना बेहद आसान होगा। ऊपर से ये दावा किया जा रहा है कि कोई मामूली बंकर नहीं है, बल्कि इन्हें सेना के केव स्टोरेज कहा जा रहा है, यानी कि सेना के लिए गोदाम बनाने के लिए खोदी गई सुरंग। बलूचिस्तान के खुजदार में तो ऐसी 3 सुरंगों के अलावा 4 मजबूत इमारतें भी बनाए जाने की खबर है। ऊपर से सूत्र बताते हैं कि वहां कई चरणों का सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि कोई भी इन मिसाइलों तक पहुंच न पाए। और चीन की यह तैयारी साफ बता रही है कि CPEC केवल एक बहाना है। वो पाकिस्तान में अपनी फौज का बड़ा घेरा बनाने की योजना बना रहा है, बल्कि पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाने में तो चीन को माहिर माना जाता है। अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल वो कई जगहों पर कर चुका है। खबर है कि तिब्बत में भी चीन ने कुछ इसी तरह के माउंटेन हैंगर बनाए हैं, मतलब पहाड़ों को काट कर बनाई गई ऐसी सुरंग हैं जिनमें वो अपने एयरक्राफ्ट तैनात करता है। चीन के पास इस तरह की मशीनें हैं जो पहाड़ियों को बेहद कम समय में काटकर रास्ता तैयार कर लेती हैं। एक बार मशीनें पहाड़ में दाखिल हो जाएं तो अंदर काफी लंबा रास्ता तैयार कर सकती हैं, जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं होता। इस तरह के ठिकाने किसी भी फौज के लिए जंग के वक्त बेहद अहम साबित होते हैं, क्योंकि दुश्मन के लिए इन सुरंगों में मौजूद दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन करने वाला है। साफ है कि कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह चीन की मुट्ठी में है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को चीन के हाथों बेच दिया है। पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अब तक आतंकी करते थे, जिसके लिए ISI उनकी मदद करती थी, लेकिन अब चीन की फौज पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करेगी ताकि वो चीन के दुश्मनों पर एक्शन ले सके।
पता तो यहाँ तक चला है कि जिन जगहों पर चीन की फौज ये ठिकाने तैयार कर रही है, उन ठिकानों के आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज संभाल रही है। मतलब ये कि चीन ये काम पाकिस्तान को अंधेरे में रखकर नहीं कर रहा। मुमकिन है कि गरीबी और भुखमरी के बोझ तले दबा पाकिस्तान ये समझ ही ना पा रहा हो कि वो खुद ही एक टाइम बम को एक्टिवेट कर चुका है। ऐसा बम जिसमें होने वाला धमाका उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हालांकि मुमकिन ये भी है कि इस तरह के बंकर बना भले ही चीन रहा हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बनाए जाने हो। मतलब ये कि सड़कों के अलावा चीन पाकिस्तान की फौज के खुफिया ठिकाने भी बना रहा हो। इधर प्रधानमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र मिशन की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की वजह से गुजरात के कई आदिवासी समुदाय के लोगों को रोजगार मिला। बताया गया कि तापी में आदिवासी समुदाय से जुड़े कई परिवार इन दिनों तिरंगा झंडा और उसमें लगने वाले डंडे तैयार करने में जुटे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाज जैस्मिन ने भी सेमीफाइनल में एंट्री करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया। उधर बिहार के खगड़िया में जमीन पर कब्जे के लिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक घर के ऊपर पत्थर फेंकते नजर आए, जबकि कई लोग हाथों में डंडों के साथ एक छप्पर को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि विवाद छप्पर की जमीन को लेकर था, जिससे गिराने के लिए एक पक्ष से कई लोग पहुंचे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के मना करने के बाद विवाद बढ़ गया और फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फुटपाथ पर जा रहे एक आदमी की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ गई। बताया गया यह हादसा 26 जुलाई का, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक आदमी फुटपाथ के पास बने एक एटीएम की ओर बढ़ता दिखा। जैसे ही वो एटीएम में जाने के लिए वहां नाले पर बने फुटपाथ पर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, यानी फुटपाथ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर नाले में जा गिरा। लेकिन तब तक उस आदमी का अगला पैर फुटपाथ के मजबूत हिस्से पर पड़ चुका था और वो उछलकर सुरक्षित जगह पहुंच गया। कुछ देर तक तो उसे अपने बच जाने पर यकीन ही नहीं हुआ और वो एक ही जगह पर बुत की तरह खड़ा रहा। इस बीच एटीएम से कुछ लोग बाहर निकले और हैरानी से नाले में गिरे फुटपाथ के टूटे हुए हिस्से को देखते रहे। इस बीच आजम खान को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बल ने एक ट्रक से 1 करोड़ 90 लाख की रकम बरामद की। बताया गया कि इस ट्रक में बैठे एक आदमी ने पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो सड़क पर दूसरी गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उधमपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल अपने मुकाबले में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक महिला को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ट्रक महिला को कुचलता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो महिला पेट्रोल पंप पर पैदल दूसरी तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल को देखकर वो रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला तुरंत उछलकर ट्रक के आगे जा गिरी और फिर ट्रक के आगे का पहिया उस पर चढ़ गया, जिसके बाद वो वहीं बेदम होकर तड़पने लगी, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि महिला अपने पति के साथ पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए पहुंची थी, तभी ये हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक की इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी महिला की जान बच गई। एक तरफ पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन और ताइवान पर अटकी है, दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। फसाद की जड़ वही पुरानी है, नागोर्नो कराबाख, यानी वो इलाका जिसकी 1 इंच जमीन का सौदा दोनों देशों को बर्दाश्त नहीं है और दोनों उस पर हक जताते हैं। उसी इलाके में अजरबैजान ने हमले शुरू कर दिए और उसके रक्षा मंत्रालय ने ताल ठोककर बाकायदा उन हमलों के वीडियो भी जारी किए। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से जमे आर्मेनिया के हथियारबंद गुट को निशाना बनाया। तस्वीरों में इलाके में सेना की गाड़ियों का लंबा चौड़ा हुजूम भी नहीं नजर आया, उन पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखे। एक तस्वीर में तो रास्ते से कुछ लोग गुजरते हुए भी दिखे, तभी पास में खड़ी एक गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक बंकर सामने नजर आया, एक आदमी उसके अंदर घुसता दिखा और उसके अंदर दाखिल होते ही बाहर बम फट पड़ा। मगर नागोर्नो कराबाख में इस ताजा विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो उस पर दोनों देश एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं।
न तो अजरबैजान और न ही आर्मेनिया, दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और दोनों एक दूसरे को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अजरबैजान ने तो आर्मेनिया पर आतंकी हमले का आरोप तक लगा दिया। उसने दावा किया कि पहले नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से मौजूद आर्मेनिया के हथियारबंद गुट ने अजरबैजान की सेना पर हमला किया, जिसमें उसका एक सैनिक मारा गया। अजरबैजान ने कहा कि अपने सैनिक की शहादत का बदला लेने के लिए उसने ऑपरेशन चलाया और आर्मेनिया के हथियारबंद लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। और तो और अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में कुछ अहम पहाड़ियों को भी अपने कब्जे में लेने का दावा किया। यानी अजरबैजान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया उसके तेवरों से डरी हुई है। उसके अगले कदम पर सबकी नजर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार अजरबैजान नागोर्नो कराबाख में आर या पार करने के मूड में, जो कि 2 साल पहले नहीं हो पाया था। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो कराबाख में जंग छिड़ी थी। खूब बम गिरे, गोलियां चली, काफी तबाही मची, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल पा रहा था। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए 6 हफ्ते बाद रूस ने दोनों देशों को किसी तरह मनाकर 10 नवंबर 2020 को उनके बीच शांति समझौता करवाया और जंग खत्म करवा दी। लेकिन वो समझौता सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रहा, जमीन पर शांति कभी आई ही नहीं। उस समझौते को अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि उस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास का बड़ा हिस्सा अजरबैजान के हिस्से में चला गया। इसमें वो इलाके भी थे जिन पर आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का कब्जा था। इसलिए आर्मेनिया में तभी से ही उस शांति समझौते के खिलाफ हंगामा हो रहा है। 2020 की वो जंग दुनिया के दिमाग में इतनी ताजा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नई लड़ाई ने हर जगह हड़कंप मचा दिया है और बड़े बड़े देश टेंशन में हैं। वो लड़ाई रोकने की अपील कर रहे हैं। जो रूस खुद यूक्रेन से लड़ रहा है, वो तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम चाह रहा है। पिछली बार तो पुतिन ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा दिया था, लेकिन इस बार पुतिन यूक्रेन में उलझे हैं। वो नई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते। वहीं यूरोप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। यूक्रेन के युद्ध ने उसकी हालत इतनी खराब कर रखी है कि उसमें एक और लड़ाई देखने की ताकत नहीं है। इसलिए यूरोपियन यूनियन भी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से शांति की अपील कर रहा है। लेकिन नागोर्नो कराबाख का मसला सुलझना इतना आसान नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये ऐसा जख्म है जो 30 साल से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। नागोर्नो कराबाख जमीन का वो टुकड़ा है जो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इस हिसाब से उस पर अजरबैजान का ही हक होना चाहिए। लेकिन पेच ये है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। उन लोगों के सिर पर आर्मेनिया की सरकार का हाथ है। फिर बात धर्म की भी है। आर्मेनिया में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अजरबैजान में मुस्लिम। आर्मेनिया से अपनी समानताओं के कारण नागोर्नो कराबाख के लोग आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे, मगर इस बात पर 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई। फिर सीज फायर हुआ और नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के ही पास बना रहा। लेकिन इस पर कंट्रोल आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का रहा। 2 साल पहले नागोर्नो कराबाख में फिर जंग छिड़ी और उन अलगाववादियों के कब्जे का बड़ा हिस्सा अजरबैजान को